नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योग साधक अंकिता श्री और आपका आपके अपने इस हेल्थ चैनल पर स्वागत है। इस हेल्थ चैनल पर मैं लेकर आती हूं वेट लॉस, होलिस्टिक हीलिंग, योगा और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने रिवील की थी अपनी डाइट पैटर्न, जिससे मैंने अपना 40 किलो वजन कम किया था। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि 40 किलो वेट लॉस जर्नी में मैंने क्या क्या खाया। वीडियो के एंड में मैं आपसे शेयर करूंगी अ ब्यूटिफुल लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। Maybe you will get more connected to food you eat। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम वेट लॉस की सोचते हैं तो हमें बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए होता है और इसलिए हम बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रैश डाइटिंग। हो सकता है इससे आपका वजन कम हो जाए, बट ये आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में हेल्थ कंसिक्वेंसेस लेकर आएगा। आप किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो ही जाएंगे। इसको ऐसे समझते हैं, जब हम मिक्सी में कुछ पीस रहे होते हैं जैसे चटनी, और अगर हम चटनी के सामान को मिक्सी के जार में ठूस ठूस कर भर देंगे तो मिक्सी उस चटनी को नहीं पीस पाती है। और अगर उस चटनी का सामान बहुत कम तले पर होगा जार के, तो भी वो मिक्सी उस चटनी को नहीं पीस पाती है। ये आपने जरूर नोटिस किया होगा। ठीक उसी तरीके से हमारे स्टमक में अगर हम खाने को ठूस ठूस कर भरते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तब तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता ही है। बट अगर आप उस स्टमक को खाना बहुत कम देना शुरू कर देंगे तो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। एंड ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स ने कहा है, ऑल डिजीजेज अराइजेज इन योर गट। मतलब आप अपने शरीर के लिए बहुत सारी डिजीजेस को न्योता दे रहे होते हैं। हेयर फॉल, दिन भर थकान महसूस करना, दिन भर इरिटेटेड रहना, इनफैक्ट भूलने की भी बीमारी हो जाती है। आपकी स्किन की क्वालिटी खराब हो जाती है और इस वजह से आप बीमार और बूढ़े भी दिखने लग सकते हैं। ये मेरा एक मेजर कंसर्न था कि मुझे अपना हेल्दी वेट लॉस करना था, बूढ़ा या बीमार नहीं दिखना था। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं, बिकॉज नोइंग हेल्प्स यू इन ग्रोइंग। देखिए, होता क्या है कि हमारी स्किन के नीचे होती है लेयर फैट सेल्स की। इन फैट सेल्स में जब हम मोटे होते हैं तो एक्सेस फैट डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से हमारी चीक्स जो होती हैं वो पफ्ड दिखाई देती हैं। और जब हम वेट लॉस करते हैं, ये फैट वहाँ से हटती है तो हमारी स्किन ड्रूप करने लगती है। इस ड्रूपिंग को बचाने के लिए हमें कोलाजन बूस्टिंग की ज़रूरत होती है। कोलाजन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन विच गिव्स स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ टू योर स्किन। मतलब जब आप वेट लॉस पर हो तो आपका डाइट ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी इनफ कोलाजन प्रोड्यूस कर सके। एंड सो वी शुड इंक्लूड हेल्दी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइब्रस फूड एंड हेल्दी फैट। हम जब वेट लॉस पर होते हैं तो फैट को अपना दुश्मन मान लेते हैं। लेट मी टेल यू दैट हेल्दी फैट एक्चुअली हेल्प्स यू लूज वेट। और ये बात 15th सेंचुरी की एक योगिक टेक्स्ट में भी कही गई है अंडर द हेडिंग मिताहारा। एक श्लोक है दैट सेज, सुस्निग्धम मधुर आहारश्चतुर्थ अंश वर्जिता। सुस्निग्ध यहाँ कहता है कि योर फूड विच यू ईट शुड बी फुल ऑफ घी। घी मतलब हेल्दी फैट, शुड कंटेन हेल्दी फैट। मधुर आहार, यहाँ मधुर आहार से मतलब मीठा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप जो भोजन खा रहे हैं वो ताज़ा हो, न्यूट्रिशियस हो और रिच इन प्राण हो। चतुर्थ अंश वर्जिता, यहाँ पर एक बात कही गई है, जो बात मैंने आपको मिक्सी वाले एग्जाम्पल में समझाई थी कि आप जब भोजन करें तो 1/4 पार्ट ऑफ योर स्टमक शुड बी एम्प्टी। चतुर्थ अंश वर्जिता। और बाकी आधा सॉलिड फूड और 1/4 लिक्विड फूड से फिल करना चाहिए। I really can't express my gratitude towards our ancient yogic text given by our Rishi Munis that actually teaches so much about what has been taught now in modern science. So really have a respect and try to follow the ancient way of living. Try to incorporate those practices in a present modern context. Will not only be healthy but you will find peace in your life. दूसरी तरफ कुछ लोग जब वेट लॉस पर होते हैं तो दिन भर प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन बार पर खुद को डिपेंडेंट कर लेते हैं। हो सकता है इस केस में भी आपका वजन कम हो जाए, बट ये भी सस्टेनेबल नहीं होता है। क्योंकि देखिए, हमारा शरीर जो है वो नेचुरल तरीके से जब काम करता है तो वो इस मदर अर्थ से कनेक्टेड रहता है, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है। अब जब आप मदर अर्थ की दी हुई नेचुरल रॉ कुक्ड फूड उसे नहीं देंगे और सिर्फ एक्सट्रैक्टेड शेक्स और सप्लीमेंट्स पे खुद को डिपेंडेंट कर लेंगे तो आपका सिस्टम डेफिनेटली धीरे धीरे वीक होता जाएगा।
एक बात और जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ डाइट प्लान डिज़ाइन करते टाइम, वो ये कि हमारा जो मील हो वो कंप्लीट मील हो। देखिए, हमारे मील में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों ही होने चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए हम सैलेड, वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बट जब मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात आती है तो हमारा भारतीयों का मेन भोजन होता है दाल चावल, दाल रोटी। वाई दीज टू कम्स इन कॉम्बिनेशन, कभी सोचा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर को 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जब मिलेंगे तभी वो अपने सिस्टम के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएगा, अदरवाइज वो प्रोटीन वेस्ट हो जाता है। और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें तभी मिलते हैं जब हम इन कॉम्बिनेशंस को साथ में खाते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉन वेजिटेरियन फूड में ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, बट वेजिटेरियन फूड में जो अमीनो एसिड रोटी में मिसिंग है वो अमीनो एसिड दाल में पाया जाता है, और जो दाल में मिसिंग है वो रोटी में पाया जाता है। सो दिस मेक्स द कॉम्बिनेशन दाल रोटी, दाल चावल a complete meal, and then only your body will be able to get the required protein. चलिए अब आते हैं अपने डाइट पैटर्न और डाइट चार्ट पर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपना डाइट पैटर्न बताया था। इस वीडियो में मैं आपको उसमें क्या क्या खाना है ये बताने वाली हूँ। ये कम्प्लीटली होम कुक्ड फूड होगा, इसमें कोई फैंसी डाइट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये डाइट पैटर्न 6 पार्ट में है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। पार्ट 1 इज ऑफ 1 वीक, जिसमें से 5 डेज आपको 12:12 की फास्टिंग करनी है और 2 डेज आप रेस्ट करेंगे। इस 5 डेज 12:12 की फास्टिंग में मैंने सिर्फ 2 बाउंडेशन लगाई। पहली कि आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे, जैसे 10 बजे अगर सुबह आप नाश्ता करते हैं तो रात के 10 बजे आपको अपनी लास्ट मील लेनी है। दूसरी बाउंडेशन कि आप डीप फ्राइड, मीठा, कोई भी पैकेज रेडी टू ईट फूड, मैदा और अल्कोहल से परहेज करेंगे। रेस्ट आप इन 5 डेज में कुछ भी खा सकते हैं, होम कुक्ड मील। इस फर्स्ट पार्ट के 2 डेज रेस्ट में आप कंप्लीटली फ्री हैं, नो टाइम बाउंडेशन एंड नो डाइट रिस्ट्रिक्शन। चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। ये भी 7 डेज का है, जिसमें 5 डेज आपको 12:12 की फास्टिंग करनी है और 2 डेज रेस्ट। पर यहाँ पर इन 5 डेज में आपको क्या खाना है वो अब मैं यहाँ बताऊंगी, ठीक है। पहला तो आपको खाने की शुरुआत करनी है सुबह के 8 बजे और एंड करना है रात के 8 बजे। अब चलिए जानते हैं कि आपको क्या क्या और कब खाना है, दैट इज डाइट चार्ट। 8 बजे सुबह आपको फर्स्ट मील में सोक्ड 1 टीस्पून चिया सीड्स विथ इट्स वाटर कंज्यूम करना है। अलॉन्ग विथ इट यू हैव टू टेक सोक्ड नट्स, 4 सोक्ड आलमंड्स, 2 हाफ ऑफ वॉलनट, 1 फिग एंड 10 रेजिन्स। इसके साथ आप घर पे जो भी ब्रेकफास्ट कुक्ड हुआ है वो ले सकते हैं, जैसे सूजी का उपमा, पोहा, ओट्स, जो भी बना है वो 1 बाउल ले लीजिए, और अगर पराठा बना है तो 1 पराठा। उसके साथ आपको 1 बाउल कर्ड लेना है और 1 कप ऑफ हर्बल टी। ये हो गई आपकी सुबह की मील 8 बजे की। इसके बाद आपको 12:30 बजे लेना है 1 होल फ्रूट या फिर 1 बाउल ऑफ मिक्स्ड फ्रूट। कोशिश करिए कि आप 1 होल फ्रूट इन अ डे लेते हैं, दैट इज बेटर फॉर योर हेल्थ। 2 PM पे आपको करना है अपना लंच, जिसमें आप 1 रोटी, 1 बाउल राइस, 1 बाउल दाल, 1 बाउल ग्रीन वेजिटेबल कुक्ड इन लेस ऑयल और उसके साथ बहुत सारा सैलड लेंगे। 4:30 पे आप अपने स्नैक्स ले सकते हैं, जिसमें आप लेंगे रोस्टेड मखाना 1 बाउल, 1 बाउल ऑफ लाई चना और मे बी 2 चंक्स ऑफ फ्रेश कोकोनट। 6:15 पे आप लेंगे टी, बट ये मिल्क वाली टी नहीं होगी, इट कुड बी ग्रीन टी, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी। 7 PM पे आप लेंगे 1 रोटी और 1 बाउल वेजिटेबल, जो भी आपके घर में बना हो, जस्ट ट्राई कि वो लेस ऑयल में बनाओ। और साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्प्राउट सैलेड मस्ट टू हैव इन डिनर। उसके बाद 8 बजे आप लेंगे मिल्क विथ रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स। दिस होल डाइट इज फॉर फीमेल। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी रोटी की क्वांटिटी, रोटी और पराठे की हर मील में जहां भी आप ले रहे हैं उसको 2 कर सकते हैं, दैट विल बी द डिफरेंस। अब इन 5 डेज 12:12 फॉलो करने के बाद जब आप 2 डेज रेस्ट लेंगे तो यहाँ पर
आपको ये डाइट फॉलो करनी है, बस आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं होगा। नो चीट मील्स अलाउड, नो मील्स ऑफ योर चॉइस अलाउड। यू हैव टू फॉलो द सेम डाइट विच यू फॉलोड इन लास्ट 5 days। बस यहाँ पर है क्या कि आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इज ऑफ 2 weeks। यहाँ पर हम 12 days 16:8 की फास्टिंग करेंगे और 2 days फिर से रेस्ट करेंगे। अब 16:8 में आपको सेम वही डाइट फॉलो करनी है जो मैंने आपको उन 12:12 की बताई। बस यहाँ पे टाइम क्या है, आपका दिन वहाँ 8 AM पे शुरू होता था, यहाँ आपका दिन की शुरुआत होगी 12 PM पे। 12 PM पे दिन की शुरुआत और 8 PM पे आपकी लास्ट मील। मतलब 12 PM पे आप लेंगे अपनी फर्स्ट मील, soaked chia seeds, soaked nuts, 1 bowl of curd and any cooked breakfast at your home. Then 12:30 पे आप ले लेंगे 1 whole fruit और mixed fruit 1 bowl. Then 2 PM again आपका होगा lunch. I have already told what to eat, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, salad. Then 4:30 आपका होगा snack time जिसमें आप मखाना ले सकते हैं, लाई चना ले सकते हैं और कोकोनट चंक ले सकते हैं। इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। देन 6:15 पर आप लेंगे 1 cup टी, दैट इज ब्लैक टी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी। नो मिल्क टी अलाउड। देन 7 बजे डिनर में आप लेंगे 1 रोटी, 1 बाउल वेजिटेबल एंड स्प्राउटेड सैलेड। देन 8 बजे आपके मील की एंड होगी विथ मिल्क एंड फ्लैक्स सीड्स, सेम थिंग। उसके बाद 2 days रेस्ट। इस 2 days रेस्ट में आपको ये डाइट फॉलो करनी है, बट यहाँ पर आपको एक मील का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप कोई एक मील अपने चॉइस के ले सकते हैं और दूसरा कि इन 2 days रेस्ट में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगा। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को घर पे इनवाइट करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड आपके साथ कहीं बाहर मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, तो इन 2 days में दैट इज फॉलोइंग ऑन सैटरडे एंड संडे यू कैन एंजॉय। उसके बाद आता है 4th पार्ट। ये 4th पार्ट है 3 weeks का। इसमें 19 days आपको करनी है 16:8 की फास्टिंग और देन 2 days आपको मिलेगा रेस्ट। ये पूरा का पूरा सेम डाइट फॉलो होगा जो आपने उन 12 days में किया था। 12 PM अपने दिन की शुरुआत और 8 PM आप अपने दिन का लास्ट मील लेंगे एंड देन 2 days रेस्ट। इस 2 days रेस्ट में भी आपको 1 मील ऑफ योर चॉइस मिलेगी। आई सजेस्ट हियर टू ईट माइंडफुली। आपने इतनी मेहनत की हुई है उसको याद रखिएगा और जब आप अपनी चॉइस की मील सेलेक्ट करते हैं तो जस्ट ट्राई टू ईट माइंडफुली, सेलेक्ट माइंडफुली सो दैट यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ वेट लॉस पैटर्न योर बॉडी इज एक्चुअली इनटू। अब आता है 5th और 6th पार्ट। देखिए 5th और 6th पार्ट यहाँ पर डिस्क्लोज करना वुड नॉट बी राइट बिकॉज इट कम्स विथ मोर रिस्ट्रिक्शन एंड डज नीड टू बी मॉनिटर्ड और वो कस्टमाइज्ड भी होता है डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर, एज, वेट, हेल्थ इश्यूज, सो इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड एज वेल। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर जरूर बोलूँगी कि ये एक जनरलाइज्ड डाइट चार्ट है। मे बी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो या पास्ट में भी कोई हेल्थ इश्यूज रहा हो तो एक बार इस डाइट प्लान को शुरू करने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। हो सके तो टेस्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट्स में कोई डेफिशिएंसी है तो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। एंड आई होप कि आपको ये डाइट प्लान समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी लगती है तो वीडियो को वापस से प्ले करके इस डाइट चार्ट को कहीं किसी कागज पर लिख लीजिए और अपने बिस्तर के सामने जब आप सोकर उठते हैं तो सामने सबसे पहले इस डाइट चार्ट को देखिएगा सो दैट यू आर रिमाइंडेड एवरी सिंगल डे व्हेन यू गेट अ फर्स्ट थिंग कि आप एक हेल्दी मील प्लान पर हैं टू हील योर बॉडी। दिस विल गिव यू अ गुड स्टार्ट ऑफ अ डे। मैंने पिछले 8 सालों में बहुत सारे लोगों को वेट लॉस में और लाइफ स्टाइल डिजीज़ मैनेज करने में हेल्प की है, बट मेरा YouTube पर ये पहला साल है। आई एम जस्ट रिवीलिंग एवरीथिंग आई डिड टू हील माई सेल्फ एंड हील माई क्लाइंट्स। सो प्लीज़ शो सम लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब जैसा मैंने कि प्रॉमिस किया था, आई विल बी शेयरिंग अ लर्निंग, अ ब्यूटिफुल लर्निंग फ्रॉम भगवद गीता। लेट अस नो दैट a shlok from Bhagavad Gita directly from Lord Krishna. Brahma arpanam brahma havira brahma agno brahman hutam brahmev tena gantavyam brahma कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणम, हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो हम ब्रह्म को अर्पित कर रहे हैं। ब्रह्म हवीर, जो भोजन है वो खुद ब्रह्म है।
ब्रह्म अग्नौ, जो अग्नि उस भोजन को पचा रही है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माणहुतम, ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये भी ब्रह्म है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, और इस तरीके से जब हम इस भाव से भोजन ग्रहण करेंगे तो हम अपने आप को उस ब्रह्म में कंप्लीटली एब्जॉर्ब करते जाएंगे। ये श्लोक हमें ये बताता है कि हम जब भी कुछ खा रहे होते हैं तो वो एक यज्ञ के समान है। जब हम हवन करते हैं भगवान के सामने, हवन कुंड में घी और हवन सामग्री डालते हैं, तो जो भाव रखकर वो पूजा, वो हवन हम करते हैं, उसी भाव से हमें अपने अंदर भोजन को भी डालना चाहिए। अब अगर हम यज्ञ की भावना से हमेशा खाना खाएंगे तो वो डेफिनेटली हमारे लिए हमेशा प्रसाद का काम करेगा। आप देखिए कि भगवान को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ना अमृत पंजीरी, उसमें कितना स्वाद होता है। अगर आप वही पंजीरी और चढ़ना अमृत ऐसे ही बना लीजिए और बिना भगवान को चढ़ाए खाइए, आप देखिए उसमें वो स्वाद नहीं आएगा, है ना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लर्निंग, मे बी ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा हेल्दी खाना खाने के लिए। This shloka has actually helped me to heal a lot. I have discovered a completely different connection with my food. And I hope that this shloka also help you get connected to your food and help you heal the world within you. Hari Om.